हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल प्रीलिम्स 2018 का मैथ्स का सॉल्यूशन क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा, वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का क्वेश्चन दो भाषाओं में होता है, एक होता है नेपाली और दूसरा होता है बंगाली में। लेकिन यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो हिंदी या फिर नेपाली मीडियम से बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नेपाली भाषा का क्वेश्चन का फ़ोटो लिया हुआ है और साथ ही यहाँ पे मैंने उसी क्वेश्चन को हिंदी में टाइप किया हुआ है ताकि हिंदी मीडियम को समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कुछ भिखारियों को 6 पैसे प्रत्येक को देने पर कौशिक के पास 7 पैसे बच जाते हैं और प्रत्येक को 8 पैसे देने पर 5 पैसे कम पड़ जाते हैं, तो भिखारियों की संख्या कितनी है? तो हमें यहाँ पे भिखारियों की संख्या बतानी है दोस्तों। जैसे कि अगर हम भिखारियों को x मान लें तो 6 पैसे करके देने पर कौशिक के पास बचते कितने हैं दोस्तों? 7 पैसे। तो 7 पैसे को जोड़ लेंगे और इधर भिखारी तो उतने ही हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देने कितने हैं? 8 पैसे करके देने हैं प्रत्येक को, तो 8 पैसे देंगे तो कम कितने पड़ रहे हैं दोस्तों? 5 पैसे। तो यहाँ पे 5 कर देंगे, तो ये अभी दोनों बराबर हो रहे हैं दोस्तों। तो हमें अब यहाँ पे करना क्या है? बड़ा ही सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। तो 6x + 7 = 8x - 5, ये दोनों अभी अपने आप में बराबर हैं। तो हमें करना क्या है? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम अभी इसको x एक साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 6x - 8x, यहाँ पे ये बराबर है, बराबर से ये इस साइड में आएगा तो इसका साइन होगा, जो कि यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आते वक्त ये माइनस में रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं -5 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये जो +7 है ये आएगा -7। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये इसमें से घटेगा तो आएगा 2x, और यहाँ पे जब ये दो माइनस माइनस हैं तो ये लोग आपस में जुड़ेंगे तो होगा 12, और यहाँ पे बड़ा वाला साइन माइनस में है तो यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस में है बड़ा वाला में तो यहाँ पे भी आएगा दोस्तों माइनस। अब हम लोग इसको करते हैं x का वैल्यू फाइंड। तो जब हम लोग x = लिखेंगे तो नीचे आएगा -2 और ऊपर जाएगा -12, माइनस माइनस कट गया दोस्तों। और जब ये 2 से 12 कटेगा तो 6 टाइम्स में कटेगा। तो हम लोग ने ये फाइंड किया दोस्तों कि भिखारियों की संख्या थी 6। तो ये होता है हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन बी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 841/2025 के वर्गमूल को किस भिन्न से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल 1 हो? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। जैसे कि अगर 841 बट्टे में है 2025, तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि होता है दोस्तों, ये आपको आसान तरीका, लास्ट डिजिट 1 है तो लास्ट डिजिट जो है दोस्तों उसको 2 बार गुना करने पर 1 आना चाहिए। वो कौन से नंबर हैं ये आपको ढूंढ के निकालना है। जैसे कि ये या तो 9 या तो फिर 1 होता है दोस्तों, और यहाँ पे 8 या तो फिर 8 से कम, एक ही नंबर को 2 बार गुना करने पर आने वाला नंबर। तो 2 दूनी 4, 3 तिये 9, यानी कि 3 करने से ज़्यादा होता है, यानी कि होगा 2। और हम लोग इसको 21 भी कर सकते थे, इसको हम लोग चेक कर सकते थे दोस्तों। आप 21 को 2 बार गुने करके देख लीजिएगा, या तो फिर 29 से 2 बार, जो आएगा वो होगा उस नंबर का स्क्वायर रूट। तो ये इसका स्क्वायर रूट होगा दोस्तों 29, क्योंकि 30 को 30 बार गुना कीजिएगा तो होगा 900, जो इसके करीब करीब आता है। 21 तो होगा ही नहीं। और यहाँ पे हम लोग जब इसको करेंगे तो इसका आएगा दोस्तों 45। आप उसी तरह से कर लीजिएगा जिस तरह से मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप इस नंबर को ले लीजिएगा और ये 2 नंबर को लीजिएगा, लास्ट वाला डिजिट से सामने वाला एक डिजिट छोड़ना है दोस्तों। तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया दोस्तों। ये स्क्वायर रूट है 29/45 का, 29/45 का जो गुणनफल आएगा उसको 1 निकालना है। तो उसको हम किस डिजिट से गुना कर लेंगे ये हमें मालूम नहीं है, तो x से करते हैं दोस्तों, और हम लोगों का आएगा 1। तो जब हम इसको इस प्रकार से सजाते हैं तो हम लोग इसको
29x बाय 45 कर लेते हैं इक्वल्स टू 1। तो अभी हम लोगों का ये आ रहा है दोस्तों। और जब मैं इसको अब इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 29x इक्वल्स टू 45 आता है। और अब हमें वैल्यू ढूंढ कर निकालना है x का, तो x इक्वल्स टू होगा और ऊपर आएगा दोस्तों 45, नीचे आएगा 29। तो हम लोगों का आंसर आता है 45/29। किसी संपत्ति का 0.36 भाग मूल्य 14,400 रुपये हो तो कुल संपत्ति का मूल्य क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, ये 0.36% नहीं है, ये 0.36 भाग है, यानी कि यह किसी प्रॉपर्टी का 0.36 पोर्शन है या फिर पार्ट। तो हमें इसे ढूंढ कर निकालना है जो कि होगा पूरा एक। यहाँ पे आपको पूरा 100% ढूंढना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको ढूंढ कर निकालना है पूरा एक। तो हम लोग इसको इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमें दिया गया है 14,400 जो कि इसके बराबर है 0.36 के, और हमें निकालना है 1। तो ये डेसिमल के पीछे दो नंबर्स हैं, 2 डिजिट है सॉरी, तो हम लोग यहाँ पे 2 जीरो दे सकते हैं इसके बदले में। और 4 से ये 9 टाइम्स में जाएगा दोस्तों, 4 से ये 25 टाइम्स में कैंसल आउट होगा। तो 9 से ये 16 टाइम्स में जाएगा जो कि होता है 1600, और यहाँ पे है 25। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400, और ये 2 जीरो को यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो होता है दोस्तों हम लोगों का 40,000, जो कि है ऑप्शन सी होता है हमारा आंसर। सामने कतार में ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही लेकर एक वर्गाकार बनावट में सजाया गया। कुल 63,535 सिपाही को इस प्रकार से सजाने पर 31 सिपाही ज़्यादा पड़ गए। सामने कतार में कितने सिपाही हैं? जैसे कि हमें बताया गया है कुल सिपाही ही हैं 63,535, और यहाँ पे ज़्यादा पड़ रहे हैं 31। तो हम लोग इसको यहाँ पे घटा लेते हैं तो होगा 63,504। तो हम लोग यह अब समझ चुके हैं कि ये स्कोर का बात है, यानी कि ये अगर पूरा इस प्रकार से सजाया गया होगा तो यहाँ पे पूरे लोग, अगर यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ से भी 4 होंगे, ये वाला 1 और इधर से 4। तो हमें अभी यहाँ पे ढूंढना क्या है, इसका वर्गमूल। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो हमें इस नंबर का वर्गमूल निकालना है। जैसे कि मैंने आपसे अभी पिछले क्वेश्चन में ही कहा था वर्गमूल ढूंढना कैसे है। मैंने आपसे कहा लास्ट वाला नंबर देखिए, सॉरी लास्ट डिजिट देखिए, और ये सामने का 3, और लास्ट वाला डिजिट से पहले वाला नंबर आपको छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट 4 है तो सामने वाला नंबर होगा 0, तो आपको 0 को छोड़ना है और ये 3 नंबर और ये सामने का नंबर देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आने वाला नंबर सिर्फ 2 होगा या तो फिर 8 होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 635 यानी कि 635 जो होगा आपका 25 या 25 से होगा 625। 26 आप लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 26 लेंगे तो आपका होगा 676, तो आपको लेना है 25। तो यहाँ से हमें पता चलता है ये है दोस्तों 252 का, जो आप ऑप्शन देख सकते हैं ए, यानी कि हमारा आंसर होगा 252। सुबह 10 बजे आर एवं एस दोनों तरफों से 3 किलोमीटर एवं 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमानुसार यात्रा शुरू किया। जब यात्रा शुरू की गई उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर थी। वे लोग कब मिलेंगे? जैसे कि हमें यहाँ पे 2 लोगों के बारे में कहा गया है, आर एवं एस। ये लोग दोनों तरफों से चल रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आर है तो यहाँ पे एस रहेगा। इनके आपस में जो स्पीड दी गई है वो है एक का 3 तो दूसरे का 4, और इन लोगों के बीच की दूरी है दोस्तों 17
17.5 किलोमीटर यानी कि 17.5 किलोमीटर्स। ये लोग आपस में इस तरह से चल रहे हैं, ये इस तरफ आ रहा होगा, ये इस तरफ जा रहा है, तो इन दोनों का स्पीड आपस में जुड़ेगा जो कि है 7 किलोमीटर और हम लोगों का टोटल डिस्टेंस दिया गया है 17.5। तो हमें करना क्या है, 17.5 को 7 से भाग ही तो देना है ना दोस्तों, तो हम लोगों को लगा हुआ समय आ जाएगा। अगर हम लोग 7 से 17.5 को भाग देते हैं तो आता है हम लोगों का, हम इसे 70 कर देते हैं, ये डेसिमल हटा के, तो 70 दूनी 140, तो आया दोस्तों 35। तो यहाँ पे देंगे डेसिमल, तो यहाँ पे 0 दे देते हैं, 5 टाइम्स में होगा 350, यानी कि हमें अब समय लगेगा कितना, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा लगेगा। और अभी बजा कितना है दोस्तों, 10, और यहाँ पे जब हम लोग 2.5 जोड़ देंगे तो होगा कितना दोस्तों, 12.5। तो होता है ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर। 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। उस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 9:11 हो। तो हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा जो मिश्रण है वो 45 लीटर का है। इसमें 3 क्या है, इसमें 3 है आपका दूध यानी कि मिल्क, और यहाँ पे जो 2 है वो है वाटर, ये है रेशियो में। तो हम लोग इससे यह पता लगा सकते हैं, जैसे कि ये अगर हम लोग इन दोनों रेशियो को जोड़ लेते हैं तो होता है 5। अगर हमें अभी दूध निकालना है तो इससे हम लोग इसको काट देते हैं, यानी कि कैंसिल आउट करते हैं, तो आएगा हम लोगों का 9। अगर अभी हमें दूध निकालना हो तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पानी निकालना हो तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो निकाल लेते हैं हम लोग पहले दूध, जो कि होगा दोस्तों 9 3 27 और 9 2 18 होगा वाटर। तो अभी हमें इन दोनों को रेशियो कितना कितना में बदलना है, 9:11। अभी बदलना है 9:11 में। तो जैसे कि आप अभी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सिर्फ पानी मिलाना है तो हम लोगों का दूध तो जितना है उतना ही रहेगा, जो कि हम लोगों का 27 लीटर दूध है, और इसका रेशियो कितना हो रहा है, 9, यानी कि अगर हम इससे काट देंगे तो होता है 3 दोस्तों। तो यहाँ पे 3 लीटर का खेल हो रहा है पर रेशियो में। अगर हम इसी 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होता है 33। तो उसी हिसाब से अगर रेशियो यहाँ पे पानी का 11 होगा तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि होगा 33। तो पहले हम लोगों का पानी कितना था, 18 लीटर था ना। तो अभी हम लोग उस 18 को अगर 33 से घटा दे तो आएगा 15, जो कि होगा हम लोगों का आंसर, और जो है हम लोगों का ऑप्शन सी। 2 संख्याओं का अनुपात 6:13 है और उन दोनों संख्याओं का लसप 312 हो तो उन 2 संख्याओं का योग कितना होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे 2 नंबर का अनुपात दिया गया है और यहाँ पे एलसीएम बताया गया है 312। तो अगर हम लोग ये पहले वाले नंबर का जो रेशियो है, जो कि 6x या फिर इसको 6 ही ले लीजिए, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा दोस्तों 52। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 52, और यहाँ पे 13 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 13 2 26 और बचता है 5, तो होगा 52। 13 4 52, यानी कि यहाँ पे ये जुड़ेगा। तो हम लोग जब जोड़ते हैं दोस्तों तो आया हम लोगों का आंसर 76, जो कि है ऑप्शन बी, और यही होगा हमारा आंसर। एक आयताकार क्षेत्र के दोनों भुजाओं का अनुपात 3:4 और क्षेत्रफल 7500 वर्ग मीटर है। प्रति मीटर 2.5 रुपये के हिसाब से मैदान चारों ओर घेरा लगाने में कितना खर्च होगा। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, एक आयताकार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल है 7500 यानी कि 7500, और ये जो क्षेत्रफल मैदान है इसका जो साइड है वो है रेशियो कितने में दोस्तों, 3:4 में। 3:4 में, तो इसे हम लोग मान लेते हैं 3x और 4x। जैसे कि हमें मालूम है दोस्तों,
एरिया का फॉर्मूला होता है, होता है L इंटू बी, जो कि हम लोगों का L है 4 और B है 3। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 4x इंटू 3x इक्वल्स टू 7500। और जब हम लोग अब इसे सॉल्व करेंगे तो होगा ये 12x स्क्वायर और यहाँ पे 7500। जब हम लोग x का वैल्यू ढूंढेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 12 से 6 बार में 72, 12 दूनी 24, 12 25 60। तो आया दोस्तों x स्क्वायर इक्वल्स टू 625। तो x इक्वल्स टू होगा दोस्तों 25, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पे है तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट ढूंढ लेंगे तो होता है 25। यानी कि हमें मिला x का वैल्यू होता है 25। तो हम लोगों ने 3x और 4x ले रखा है, तो 3x होगा दोस्तों हम लोगों का 25 से मल्टीप्लाई और 4x जो है वो भी होगा 24 से मल्टीप्लाई। तो हम लोगों का यहाँ पे आया 75, ये आता है 100। तो हमें ढूंढना क्या है दोस्तों, अब वहाँ पे हम लोगों को लगाना है घेरा, जो कि 2.5 रुपये प्रति मीटर के मूल्य पर मिलेगा। तो घेरा के लिए हमें पहले इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर दोस्तों होता है L प्लस B इंटू 2। जैसे कि हमें यहाँ पे L और B मिला है 175, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होगा दोस्तों, ये 2 जोड़ के होता है 175। तो इसको हमें करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 350। तो अब ये आया दोस्तों, जो 350 आया ये पूरा पेरीमीटर है। तो इसको एक जो मीटर है उसका 2.5 रुपये है, तो 350 से 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा दोस्तों 875, जो कि है हमारा आंसर। और देखते हैं ये ऑप्शन कितने में है। ये है ऑप्शन ए। यदि 8 लोगों की एक कमेटी में 35 वर्ष और 45 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लेने पर 8 लोगों का औसत वर्ष में प्रत्येक का 2 वर्ष बढ़ जाता है, उन 2 स्त्रियों का औसत वर्ष क्या है। जैसे कि ये कमेटी 8 लोगों की है और यहाँ पे 2 पुरुष 35 और 45 वर्ष के हैं, 35 और 45 वर्ष के हैं, दोनों मिलके 80 वर्ष के हैं। इन्हें जब 2 स्त्रियों के से रिप्लेस किया जाता है तो प्रत्येक के एवरेज एज में 2 वर्ष का बदलाव आता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो हम लोग इसे 2 से जब ये करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने पाया 16 वर्ष ज़्यादा हो रहे हैं। पहले वो जो 2 लोग थे वो दोनों मिला के 80 वर्ष के थे। अब जब ये 2 औरतें आई उनके बदले में तो 16 वर्ष ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने पाया यहाँ पे 96 वर्ष। और यहाँ पे सिर्फ 2 स्त्रियों का एवरेज पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे 2 स्त्रियाँ हैं। एवरेज होता क्या है, इसको हम भाग दे देंगे, जितने लोग हैं पूरे जो होंगे उससे भाग देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाया 48 उन लोगों का एवरेज एज है, जो कि होता है हमारा आंसर। और ये है आपका ऑप्शन बी। 2 लोग एक ही दिशा में 3 किलोमीटर एवं 6 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहे थे। एक रेल पीछे से आकर उन्हें 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड क्रमानुसार पार करती है, तो रेल की गति किलोमीटर घंटा में क्या है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, एक चल रहा है 3 किलोमीटर के स्पीड से और दूसरा 6 किलोमीटर के स्पीड से। तो अगर हम लोग ट्रेन को x मान लेते हैं तो इन दोनों का स्पीड भी तो जुड़ेगा, क्योंकि ये लोग भी और ट्रेन भी एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो x और ये 3 किलोमीटर जोड़ देते हैं तो इसको लगा समय क्या है दोस्तों 9, और दूसरा वाला जो है
वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और वो ट्रेन का स्पीड भी जुड़ेगा और इसको लगा समय है 10। जब हम इसे अब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आता है 9x + 27 = 10x + 60। सॉरी, यहाँ पे मैं x लिखना भूल गया। अब इसे हमें सिर्फ सोल्व करना है। तो यहाँ पे 9x है, तो जब 10x इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे होगा 27। यहाँ पे आता है सिर्फ x, इसमें ये घटेगा और इसमें ये जब घटेगा तो आएगा 33। ये होता है दोस्तों हमारा आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन दिया गया है कितने के बराबर में है। तो अगर हम इसे 0.00064 लिखते हैं तो पहले हमें इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है, जो कि होता है दोस्तों 0.008। ये मैंने आपको कल भी स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था दोस्तों, और ये रहेगा क्यूब रूट, और ये होता है दोस्तों हमारा 0.2। ये रहा हमारा आंसर, जो कि होता है ऑप्शन सी। 12 पेंसिल्स का क्रय मूल्य 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। हमें कहा गया है 12 पेंसिल का क्रय मूल्य, जो कि होता है दोस्तों CP, 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, SP के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 12 पेंसिल्स का CP था वो हम 10 बेचकर उसको चुका चुके हैं, जो कि हमारा अपना भाषा में कहें तो हमारा जो सम है वो आ चुका है। तो फ़ायदा जो है वो इसमें से रहेगा, यानी कि अगर 12 में से हम 10 को घटा दें तो 2 होता है, यानी कि हमारा फ़ायदा 2 है और हमें ढूंढ के निकालना है परसेंटेज में। तो 10 में से 2 कितना परसेंट होता है यही तो ढूंढना है ना। तो हम इसको काट लेते हैं, तो 2 दाएं होता है दोस्तों 20। ये रहा हमारा आंसर, जो कि होता है ऑप्शन बी। एक घड़ी का घंटा कांटा और मिनट कांटा का गति का अनुपात कितना है। जैसे कि हमें पता है एक घड़ी का घंटा कांटा 1 घंटे में 5 मिनट का दूरी तय करता है, और जो मिनट कांटा है वह 1 घंटे में दूरी करता है दोस्तों 60 मिनट का। ये रहा इन लोगों का स्पीड, यानी कि इनका गति। तो हमें निकालना रेशियो में है, अनुपात में, तो इसको हम लोग बीच में इस टू देते हैं और जो कट के बचेगा वही होगा हमारा आंसर, यानी कि 1:12 हमारा आंसर है, जो कि है ऑप्शन सी। एक व्यक्ति नदी को लंबवत तैरना चाहता है। स्थिर पानी में नदी तैरने में 4 मिनट और धारा के विरुद्ध 5 मिनट लगता है। यदि नदी की चौड़ाई 100 मीटर हो तो धारा का गति क्या है। जैसे कि हमें मालूम है धारा की गति को हमें ढूंढने में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता होना आवश्यक होता है। तो हम पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल लेते हैं, जो कि होगा दोस्तों स्थिर पानी, यानी कि बोट का स्पीड होगा, स्पीड ऑफ बोट होगा दोस्तों। स्थिर पानी में लगता है 4 मिनट 100 मीटर को तैरने में, यानी कि 25 मीटर पर मिनट। और यहाँ पे हमें कहा गया है धारा के विरुद्ध, यानी कि अप स्ट्रीम 5 मिनट लगता है, यानी कि 20 मीटर पर मिनट। हमें अभी बोट का स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड मिला है। जैसे कि हमें यह भी मालूम है कि अप स्ट्रीम वह होता है जो बोट के स्पीड में से धारा का स्पीड घटा हो, और हमें यहाँ पे मिला है बोट का स्पीड है
25 मीटर पर मिनट और अप स्ट्रीम है 20, यानी कि घटा होगा। जो बोट का स्पीड है उसमें से स्ट्रीम का स्पीड घटा होगा, तभी तो ये 20 आया होगा। तो अगर हम लोग इस बोट का स्पीड से अप स्ट्रीम घटा दें तो जो धारा है वही तो आएगा ना दोस्तों। तो आता है 5 मीटर मिनट, और इसे हमें ढूंढना है घंटे में, तो हम लोग इसे 60 मिनट से गुना करेंगे तो आएगा हम लोगों का 300 मीटर पर मिनट। ये होता है हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन सी। तो आप लोगों को आवाज़ आ ही रही होगी कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हम लोग ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और सोल्व पे ध्यान दीजिए दोस्तों। एक टंकी 5 घंटे में भर जाता है, लेकिन टंकी में छेद के कारण भरने में 6 घंटा लगा। उस छेद से भरा हुआ टंकी कितने समय में खाली होगा? जैसे कि हमें कहा गया है एक टंकी है जो कि भरता है 5 घंटे में, और उसमें छेद होने के कारण, तो छेद को मान लेते हैं हम लोग x, क्योंकि उसकी कैपेसिटी हमको नहीं मालूम, और जो टंकी है वो तो एक ही है। तो अब ये जुड़ेगा, क्योंकि ये जो लगा हुआ समय था उसी में से तो x होगा ना दोस्तों। तो अब इसमें उसी एक टंकी को भरने में समय लग रहा है 6 घंटा। तो अभी हमें ये जो x है, जो कि छेद है हमारा, उसका कैपेसिटी नहीं मालूम, तो हम लोगों को ढूंढना यही है कि x बराबर क्या होगा। तो हम लोग पहले इसको 1/x लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों को ढूंढना x है, और इक्वल्स टू देते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग 1/6 लिख लेते हैं, जो कि है ये, और ये यहाँ पे आपका साइन प्लस का है जो कि बराबर से दूसरी साइड में आ रहा है, तो होगा -1/5। और अब हम लोगों को करना है 6 और 5 का एलसीएम, जो कि होगा 30, और 6 से 35 टाइम्स में, और यहाँ पे साइन है माइनस का तो माइनस ही रहेगा, और 5 से 30 होता है दोस्तों 6 टाइम्स में, और यहाँ पे है 1/6 इक्वल्स टू, और अब हम लोगों को 1/6 इक्वल्स टू 6 में से 5 घटेगा तो आएगा 1, और यहाँ पे आया 30, और अब हम लोगों को कर देना है इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों x इक्वल्स टू आता है 30, जो कि है हम लोगों का आंसर, और है हमारा ऑप्शन बी। तो जैसे कि हम क्वेश्चन को देख सकते हैं ये, और हमें पूछा गया है कि कितने के बराबर में है, तो हम इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सॉल्व करेंगे। और जैसे हमें मालूम भी है कि को का साइन होता है गुने का, जो कि हम बोर्ड मास में पढ़ते हैं, इंग्लिश में होता है ऑफ, और यहाँ पे हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, और यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4 होता है। और जब हम लोग अब इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सजाएंगे, जैसे कि 1/2, और यहाँ पे हम लोगों का है डिवाइड 1/4, और यहाँ पे बट्टे में है 1/2 प्लस 1/4। जब अब हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1/2, और इसको हम लोग जब साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये अंश हर आपस में बदल जाएंगे, तो होगा 4/1, और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम होगा, जो कि होता है 4, और 2 से 4 जाता है 2 बार में, और 4 से 4 होता है एक ही बार में। इसको हम लोग काट लेते हैं तो होगा 2 बाई होता है 1, तो हम लोग उसको अब लिखेंगे 2/1, और यहाँ पे है बट्टा, ये 2 जुड़ेगा तो होगा 3, और ये आया 4। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2/1 इंटू 4/3, जो कि होता है दोस्तों हमारा 4 2 ज़र 8/3, हम लोगों का आंसर, जो है ऑप्शन सी। किसी घड़ी में 4 घंटी बजने में 4 सेकेंड समय लगता है, उस घड़ी में 8 घंटी बजने में कितना समय लगेगा? जैसे कि हमें कहा गया है 4 घंटी बजने में 4 सेकेंड का समय लगता है, जबकि 1 2 3 4 ये इन चारों घंटी बजने में 4 सेकेंड लगते हैं, जबकि यहाँ पे 3 गैप है, 1 गैप 2 गैप 3 गैप,
1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे में 3 गैप है, तो 1 घंटे में कितना समय लगेगा, जो कि होता है 4 सेकेंड 3 घंटे के लिए। तो 1 घंटे का कितना समय होगा, ये इस प्रकार से आएगा। और हमें पूछा गया है 8 घंटे बजने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि 8 घंटे बजने में कितना गैप आता है, यानी कि कितना रेस्ट रहेगा। तो हम लोग घंटी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे गैप चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम लोग ने समझ लिया, यहाँ पे 7 गैप है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो आंसर आएगा। हमें इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। 7 4 होता है दोस्तों 28, और 3 से डिवाइड करना है, तो 9 बार में होगा 27, 28/3। ये आया हम लोगों का आंसर, जो कि है ऑप्शन बी। 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या कौन सा है जो 315 से विभाज्य है, यानी कि डिविजिबल है। तो हमें मालूम है 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होता है, यानी कि संख्या होता है 5 × 9 9999, और इसे हमें 315 से विभाज्य ढूंढना है। तो हम लोग इसको 315 से भाग कर देंगे, जो आएगा 3 बार में होगा 945। तो आता है दोस्तों यहाँ पे 54, और जब हम लोग ये दो 9 को उतार लेते हैं, तो एक बार में होगा दोस्तों 315, जो कि घटने पर आएगा 234, और इस 9 को यहाँ पे जोड़ लेंगे, यानी कि उतार लेंगे। 7 टाइम्स में होता है 2205। अब हम लोग जब इसको इससे घटाएंगे, तो आता है 9 में 5 घटेगा, आएगा 4, 4 में 0 घटेगा, आएगा 4, और 3 में से 2 घटेगा, तो आएगा 1। तो हमें ये पता चला, अगर हम लोग 5 × 9 में 144 घटा लेंगे, 1 2 3 4 5 में 144 घटा लेते हैं, तो हम लोगों का 1 नंबर आएगा, जो कि है 99855 होता है हमारा आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है, उनके मूल्य का अनुपात कितना है। जैसे कि हमें कहा गया है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। पहले हमें यह देखना है कि ये 2 पैसे में है, जबकि 1 रुपये है, तो इसको भी हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम लोग रेशियो देखते हैं, जो कि है 2:3:5 और 5 के अनुपात में। अब हमें इनके मूल्य को गुना कर लेना है, जो कि हमारा रेशियो में आएगा। हम देखते हैं यहाँ पे 2 से 100 को गुना करने पर 200, 50 को 3 से गुना करने पर 150, और 25 को 5 से गुने करने पर 125। अब हम लोगों को अगर ये कटता है तो काटना है दोस्तों, और ना कटे तो यही होगा हमारा आंसर। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ये कटेगा 25 से 8 बार में, 25 से 6 बार में, और 25 से 5 बार में। अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये कटे, इसके लिए यही होगा हमारा आंसर 8:6:5, जो कि है दोस्तों ऑप्शन सी। कुछ रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिया गया, 2 वर्षों में 720 और साथ ही 5 वर्षों में 1020 मिश्र धन हुआ, तो प्रत्येक वर्ष ब्याज दर क्या है। तो इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है दोस्तों। हमें यहाँ पे कहा गया है 2 वर्षों में 720 और साथ ही 5 वर्षों में, यानी कि 7वां वर्ष में होगा 1020। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7वां वर्ष में होगा 1020, जबकि दूसरे वर्ष में है 720। जब हम लोग ये पूरा इक्वेशन को घटाते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आएगा 5 वर्षों के लिए 300। तो 1 वर्ष का कितना होगा दोस्तों, 1 वर्ष के लिए होगा आपका 60। 1 वर्ष का जो ब्याज है वो होगा 60, और हमें यहाँ पे 2 वर्षों के लिए कितना होता है 720। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 वर्षों में होगा 120। तो जब 2 वर्षों का ब्याज 720 में से ये जो 2 वर्षों का ब्याज है, 1 वर्ष का 60 होता है तो 2 वर्ष का 120 होगा। तो ये जो 2 वर्षों का ब्याज है, 2 वर्षों का ब्याज 120, इसको घटा लेंगे तो हम लोगों का प्रिंसिपल आएगा, जो कि होता है 600।
अगर 600 हम लोगों का प्रिंसिपल है और ब्याज 60 है, तो अब हम लोग को रेट फाइंड आउट करना है। 600 का 60 कितना प्रतिशत, जो कि है 10। ये होता है हम लोगों का आंसर, और जो कि है ऑप्शन बी। एक व्यक्ति के वेतन को 20% घटा दिया जाता है, उस व्यक्ति का वेतन कितना प्रतिशत बढ़ाने पर पहले के बराबर होगा। जैसे कि हमें मालूम है दोस्तों, कोई भी नंबर या फिर अमाउंट अपने आप में 100% होता है, और इसमें से अगर 20% घटा दिया जाए तो उसका वह 80% रह जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है 20% घटाने पर, यानी कि हमने 20% घटा दिया तो बचा है 80%। अब इसे हमें पहले के जितना करना है, जो कि कितना होगा दोस्तों 100। तो 100 में से 80 घटाते हैं तो बढ़ाना कितना है, ये हमें मिल गया, यानी कि बढ़ाना अभी है 20। ये 20% नहीं है, ये 20 अभी अमाउंट है, जो कि बढ़ाना है कितने में, अभी तो उसका घट के 80 हुआ है, तो इसमें बढ़ाना है 20। तो 80 का 20 कितना प्रतिशत होगा, ये हमें ढूंढ के निकालना था। तो 20 से 80 4 बार में कटेगा, और 100 5 बार में, और 4 से 20 कटेगा 5 बार में, यानी कि बढ़ाना कितना है 25%, जो कि हमारा ऑप्शन होगा सी। एक फल विक्रेता कुल संतरों का 1/4 अंश एक व्यक्ति को बेचा और दूसरे व्यक्ति को शेष का 4/15 बेच दिया। इसके पश्चात उस विक्रेता के पास यदि 33 संतरे बचे हैं तो दूसरे व्यक्ति ने कितने संतरे खरीदे। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, जो ये फल विक्रेता है वह पहले व्यक्ति को 1/4 संतरे बेच देता है, जो कि परसेंटेज में अगर हम लोग देखें तो होता है 25%। यानी कि अगर 100% में यह फल विक्रेता पहले वाले व्यक्ति को 25% बेच दे तो बचा हुआ है 75%। उसके पश्चात वह विक्रेता शेष का, यानी कि जो 75% है उसका 4/15 भाग बेच देता है, यानी कि 75 का 4/15 बेच देता है, जो कि होगा दोस्तों 15 × 75 20। जो 75 बचा था 75%, उसमें से भी वो 20 बेच दिया है, तो हम लोग इसको 75 में से 20 घटा लेते हैं, जो कि होगा दोस्तों हमारा 55। तो अभी वो फल विक्रेता के पास बचा कितना है दोस्तों 55%, और हमें कहा गया है यह 55% बचा है। और अगर हम लोग संतरे का अमाउंट यानी कि नंबर का बात करें तो उसके पास है 33, यानी कि हम कह सकते हैं 33 संतरे 55% हैं, 33 संतरे 55% हैं। और हमें पूछा गया है दूसरा जो व्यक्ति था उसने कितना खरीदा, तो हमें मालूम है कि दूसरा व्यक्ति ने 75 जब बचा था तब 4/15 खरीदा, यानी कि 20 खरीदा है, यानी कि 20% खरीदा है। और अभी उस व्यक्ति के पास बचा है 33, जो कि है 55% के बराबर। ये 33 है 55% के बराबर, और जो दूसरा व्यक्ति है उसने खरीदा है ये 20, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 20। अब हमें यही तो ढूंढना है, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 5 × 4 = 20, यानी कि होता है दोस्तों 3 × 4 = 12 हम लोगों का आंसर, जो कि है दोस्तों ऑप्शन ए। एक व्यक्ति 28 वस्तु बेचकर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ का प्रतिशत दर क्या है। जैसे कि हमें कहा गया है एक व्यक्ति 28 वस्तु बेचकर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि ये जो व्यक्ति है वो 28 सामान बेचकर 4 सामान लाभ कमाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं, जो कि उसका पूरा क्राय होगा वो है 28 में से 4 घटा लेते हैं तो 24, जो कि उसका क्राय यानी कि सीपी होगा। और यहाँ पे उसको फायदा हो रहा है 4, तो उसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, उसका सीपी है 24 और जो फायदा है वो है उसका 4। तो ये परसेंटेज में पूछा गया है, और हम लोग देखते हैं 4 4 × 24, और जब हम लोग 100 को 6 से डिवाइड देंगे तो हम लोगों का आएगा दोस्तों, एक बार में 6 बार में 36
और ये रहेगा 16.66%। ये रहा हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन बी। 28,19,042 के साथ कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण वर्ग हो। जैसे कि हमें यहाँ नंबर दिया गया है 28,19,042, तो इसका हमें वह नंबर ढूंढना है जो इस नंबर पे जुड़ने से पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए हमें पहले ये कितने का वर्ग है ये ढूंढना है, यानी कि कितने से ज़्यादा या फिर कौन सा नंबर के आसपास का वर्ग या स्कोर है ये ढूंढना है। तो हम लोग पहले देखते हैं, मैं आपको पहले भी तरीका बता चुका हूँ। आप अभी ये दो नंबर और ये दो नंबर और जो ओड बच रहा है दोस्तों उसको पहले लीजिएगा। तो एक से पहले हम लोग लेते हैं, यानी कि होगा 1 और ये वाला 1 यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे घट के आता है 181 और यहाँ पे 2। जब हम लोग यहाँ पे 6 लेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, और हमें अभी यहाँ पे जो 81 उतारा है हम लोगों ने, तो यहाँ पे 156 होता है। और जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये वाला 6 फिर से यहाँ पे जुड़ेगा, जो कि होगा 32। और यहाँ पे जब हम लोग इसको इससे घटाते हैं तो आता है 25। और अभी जो ये हमारा 25 है उसके बाद वाला ये दोनों जोड़ा नंबर आएगा जो कि है 90। और हमें अब फिर से वही नंबर ऐड करना 27, और हम ऊपर भी लिखेंगे 7। तो इससे ये फिर से मल्टीप्लाई होगा 327 और 7 जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2299। तो यहाँ पे फिर इसको हमें घटाना है जो कि होता है 301। यहाँ पे फिर से दोबारा वही नियम लागू होगा, जो कि यहाँ पे हमें 7 जोड़ना होगा। तो 7 7 14 1 3 और 3। और अब हमें यहाँ पे जो 42 बचा है लास्ट वाला उसको उतारना है। और हम लोग फिर यहाँ पे अब कितने से ये भाग जाएगा वो देख लेते हैं। फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो वही फिर यहाँ पे आपको दोबारा करके देखना है, 9 लिखना है। और जब आप ये लिखेंगे तो 3349 9 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि होगा, और इसको अब हमें घटाना है जो कि आएगा सिर्फ 1। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पूरा नंबर था वह 1679 का स्कोर से एक ज़्यादा था। तो हम लोग इसको इस प्रकार से करके देख सकते हैं, जैसे कि ये 1679 का स्कोर से ज़्यादा है तो 1680 का करके देखते हैं। इसको हम लोग जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1680 तो हम लोगों को नंबर मिलेगा 2822400। ये होगा दोस्तों हमारा नंबर, और ये 1680 का स्कोर है। जब हम लोग ये ज़्यादा वाला नंबर से इसको घटा देंगे, जो कि पहले का नंबर था, उससे अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो हम लोगों को नंबर मिलेगा दोस्तों 5833, यानी कि 3358 होता है हम लोगों का आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। पिता का उम्र 2 बेटों के उम्र को जोड़कर 3 गुना है। 20 वर्ष बाद पिता का उम्र 2 बेटों के उम्र जोड़कर बराबर होगा। पिता का उम्र क्या है? जैसे कि हमें यहाँ पे कहा गया है पिता का उम्र 2 बेटे के उम्र को जोड़कर 3 गुना है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 गुना जो पिता है उसको 3x मान लेते हैं, तथा जो बेटे हैं 2 बेटे उनको x मान लेते हैं, और हम यहाँ पे जब जोड़ेंगे 20 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे 20 वर्ष जुड़ेगा। और हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो है ये 2 बेटे हैं x, तो यहाँ पे 2 बेटे के 20 बढ़ेगा, दोनों बेटे का 20 वर्ष बढ़ेगा तो 40 बढ़ेगा, और यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि दोनों के उम्र का रेशियो बराबर होगा, इसलिए मैंने 1/1 लिख लिया है। तो अब हमें करना क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो कि होगा 3x + 20 = x + 40।
अब इसे करना है हमें सोल्व। तो x एक तरफ होने पर इस पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस आएगा, और यहाँ पे +40 है तो यहाँ पे ये +20 इसलिए यहाँ पे -20 आएगा। अभी हम लोग इससे इसको घटा लेते हैं तो आएगा 2x और यहाँ पे आया 20। तो x का वैल्यू आता है दोस्तों 20/2 यानी कि 10। हमें पता चल चुका है x का वैल्यू कितना है 10। हमने पिता को अभी 3x लिया है और x का वैल्यू हमें पता चल चुका है जो कि है 10। तो पिता का उम्र कितना हुआ दोस्तों 30, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। 2 आदमी और 7 लड़के एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, और एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। जैसे कि हमें कहा गया है 2 आदमी यानी कि 2 मेन प्लस 7 लड़के यानी कि 7 बी, ये कितने दिन में काम पूरे करेंगे दोस्तों 4 दिन में। जबकि वहीं पे 4 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे 3 दिन में। काम वही है इसलिए ये दोनों जो काम होगा वो बराबर रहेगा। अब हमें इसको सोल्व कर लेना है तो हम लोगों को पता चलेगा कि कितना आदमी बराबर एक लड़का या फिर कितना लड़का बराबर एक आदमी। तो हम इसे सोल्व करते हैं, जो कि होगा ये गुना होगा तो होगा 8m + 28b इक्वल्स टू ये गुना होगा तो 12m + 12b। अब हमें इसको mm एक साइड में और b भी एक साइड में कर लेना है। तो 8m और ये वाला m इधर आएगा इसलिए होगा -12m इक्वल्स टू 12b माइनस इधर जो है ये माइनस में आएगा उधर प्लस में है 28b। अब हमें यहाँ पे इससे इसको घटा लेना है, जो कि होगा 4m इक्वल्स टू जब 12 28 से घटेगा तो आएगा 16b। अब हम इससे ये समझ सकते हैं कि 4 आदमी बराबर 16 लड़के, यानी कि जब हम इसको इस रेशियो से यानी कि ऐसे काटते हैं इसको तो आएगा m इक्वल्स टू 4b, यानी कि एक जो आदमी है वो 4 लड़कों के बराबर है या फिर 4 जो लड़का है वो एक आदमी के बराबर है। और हमें यहाँ पे कहा गया था जो 4 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी और 4 लड़के उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, और हमें अब ये जो b है उसका वैल्यू पता चल चुका है वो 1m के बराबर में है। तो हम लोग इसे 4m प्लस इसको हम लोग डायरेक्ट 1m लिख देते हैं क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने में सुविधा हो। और अब हम लोग इसको देखते हैं जो कि है 5m के बराबर, और यहाँ पे इसको लगता है 3 दिन का समय, तो एक को लगेगा 15 दिन का समय। ये रहा हम लोगों का आंसर जो कि है ऑप्शन सी। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्याओं में 8 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 होता है। तो 2 संख्याएं क्या क्या है। हमें अनुपात में दिया गया है 2 और 3, 2:3, और हम अब इसको x मान लेते हैं 2x और 3x। अब हम लोग इसमें जब 8 दोनों में जोड़ेंगे तो इनका रेशियो होगा दोस्तों 3:4। अब हमें यहाँ पे करना सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई है जो कि इस प्रकार से होगा, यानी कि होगा 8x + 32 इक्वल्स टू 9x + 24। अब x को एक साइड में कर लेते हैं। 8x - 9x इक्वल्स टू 24 - 32। फिर यहाँ पे हमें मिला x इक्वल्स टू 8। x इक्वल्स टू 8 मिला दोस्तों हमें। और उन नंबर्स का रेशियो क्या था। उन नंबर्स का रेशियो था 2:3, जिसे हम लोगों ने लिया था 2x और 3x। अब हम लोगों को सिर्फ x का वैल्यू बैठाना है, तो यहाँ पे 2x है और इसका वैल्यू हमें पता चल चुका है जो कि है 8। तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, जो कि होगा 16, और हम लोगों ने लिया था 3x और x का वैल्यू है 8, तो ये 3 भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो उसका फिर आता है दोस्तों 24। और ये रहा हम लोगों का आंसर जो कि है ऑप्शन
सी, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में सजाएं। हमें यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिन्हें हमें आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में सजाना है। इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा कुछ ट्रिक ट्रैक नहीं लगाएंगे दोस्तों, हम पहले इसको देख लेते हैं हमें भिन्न क्या क्या दिया गया है, जो कि है 5/7, 9/13, 2/3 और 8/11। तो अब हमें इसे भाग ही तो देना है। जब हम लोग इसको 5 भाग देंगे दोस्तों तो हम लोगों को यहाँ पे 0 देना होगा और यहाँ पे डेसिमल में आएगा जो कि होगा 7। तो यहाँ पे होगा दोस्तों 49, तो आया 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 आएगा तो 1 टाइम्स में 7 होगा, तो ये आया हम लोगों का 0.71। और जब हम लोग 9 13 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 19, और यहाँ पे हम लोग जब 0 दिए हैं तो यहाँ पे देंगे 6 टाइम्स में होता है दोस्तों 78, तो आया यहाँ पे 12, तो फिर यहाँ पे 0 देंगे तो हमें 9 टाइम्स में होगा 117। और अब फिर यहाँ पे हम लोग ये 2 को यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे भी हम 0 लगाना है, यहाँ पे 0 देंगे ही, और यहाँ पे हमें मिला 6 टाइम्स में 18 और आया 2 ही, तो यहाँ पे फिर से 6 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 18 ही देना पड़ेगा 20 देने से। अब 8/11 का बारी है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे, इसमें भी वही सेम है, इसमें 0 देंगे तो यहाँ पे 80 आएगा, 7 टाइम्स में 77, और यहाँ पे घट के आएगा 3, तो 0 देंगे वहाँ पे तो आया 30, 2 टाइम्स में होगा दोस्तों कितना 22। हमें इनका वैल्यू पता चल चुका है जो कि क्या क्या है, तो अब इसे हमें सजाना ही तो है। तो पहले हमें कहा गया है कि छोटे से बड़े में सजाएं, तो हम पहले लिखते हैं 2/3 क्योंकि यहाँ पे 0.66 है, ये सबसे छोटा है, और इसके बाद हमें मिलता है 0.69 जो कि है 9/13, और यहाँ पे 0.71 जो कि है 5/7, और यहाँ पे हमें मिलता है 8/11 सबसे बड़ा। तो यही हमें ढूंढ के निकालना था जो कि है हमारा ऑप्शन सी में। 1 से 100 तक कितने ऐसे संख्या हैं जो 4 द्वारा विभाज्य है, साथ ही 4 एक अंक है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है 1 से 100 तक उतने हमें संख्या ढूंढने हैं, नंबर ढूंढने हैं जो डिजिट 4 हो ही उनके साथ में और 4 से डिविजिबल भी हैं। तो सबसे पहले हमें वो नंबर मिलता है 4, और हम लोग देखते हैं फिर होगा 24, फिर हम लोग देख सकते हैं होगा 40, फिर देखते हैं 44, फिर आता है 48, फिर आएगा 64, फिर आएगा 84। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से 100 के बीच में एक डिजिट 4 कैरी करता हो और 4 से डिविजिबल हो। तो हम लोगों का आंसर आता है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 जो कि है ऑप्शन ए। चीनी का मूल्य 20% घटाने पर ग्राहक को 160 रुपये में 2.5 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिला। प्रत्येक केजी चीनी का असल मूल्य कितना है? जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है 20% मूल्य घटाने पर 2.5 किलो चीनी वो 160 रुपये में ज़्यादा खरीदता है, तो हम लोग कह सकते हैं यह जो 2.5 किलो उसको ज़्यादा मिल रहा है वह 20% है, तो 100% क्या होगा? क्योंकि हमें यह ढूंढना होगा कि वह पूरा चीनी खरीदता कितना है। तो 20 से जाएगा 5 बार में, तो हम लोग 2.5 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 12.5 किलो, यानी कि वह व्यक्ति 160 रुपये में 12.5 किलो चीनी खरीद रहा है अभी 20% दाम कम होने पर। तो हम लोग अब 160 को जब 12.5 से भाग कर देंगे तो आएगा हम लोगों का 1 किलो का मूल्य। इसमें 0 दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे है डेसिमल। अब ये पूरा नंबर हुआ, तो 25 से यह 5 बार में, 25 से यह जाएगा 64 बार में। जब 64 को 5 से डिवाइड किया जाएगा अब हम लोगों को मिलेगा 12 रुपये 80 पैसा, जो कि अभी का घटा हुआ दाम है 12 रुपये 80 पैसा। तो हमें ढूंढना यह है कि पहले वाला मूल्य क्या है। अभी ये जो 12 रुपये 80 पैसा जो है अभी का मूल्य, यह हमें ढूंढ के नहीं निकालना है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है असल मूल्य, तो हमें पहले वाला निकालना है। जबकि यह तो अभी 20% डिस्काउंट होने के बाद में 12 रुपये 80 पैसा है। तो हम लोग कह सकते हैं
जब 100 में से 20% डिस्काउंट मिला तो यह 80% है, तो 100% कितना होगा। यह डेसिमल के लिए हम लोग यहाँ पे 0 देंगे और ये 2 0 कटा तो 8 से यह जाएगा 1 बार में 8 और बचा ये 48 जो कि जाएगा 6 बार में। तो हम लोगों का आंसर आता है दोस्तों 16 रुपये पर केजी, जो कि है ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चंस थे दोस्तों 2018 का वेस्ट बंगाल पुलिस के कांस्टेबल पोस्ट के लिए हुए एग्जाम से, जो हम लोग पूरा सोल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को यह भी आइडिया हो चुका होगा कि वेस्ट बंगाल पुलिस के कांस्टेबल पोस्ट के लिए हुए एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और क्या लेवल होता है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।